नमस्कार, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। हम यहाँ पर बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फॉर बॉयज़ यानी मेल कैंडिडेट्स के लिए कि उनके लिए कौन कौन से कॉलेजेस हैं, क्या स्कोप है उनका और क्या क्या प्रॉब्लम्स रही हैं पिछले 1 साल 2 साल में उनके सिलेक्शन यानी उनके एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद, क्या उनकी ट्रेनिंग करने के बाद उनकी पोस्टिंग को लेकर जो विज्ञापन आते हैं उसमें क्या क्या समस्या और क्या क्या चेंजेस हुए हैं। कुछ पुरानी खबरों को लेकर हम आपको एक तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। मैंने कोशिश की है, हो सकता है काफ़ी लोगों को पसंद आए और कुछ लोगों को नापसंद भी आए, कुछ लोग लाइक करें और कुछ लोग डिसलाइक भी इसमें करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कुछ हद तक बेहतर ही होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो कि आपके ही कमेंट के द्वारा ये बनाया गया है। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सवाल इस पर पूछे हैं बॉयज़ के टर्म्स में कि नर्सिंग में क्या स्कोप है और उनके कॉलेजेस कौन कौन से हैं, तो उसी को हम आधार बनाकर ये वीडियो बना रहे हैं। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कॉलेजेस के बारे में, जो एप्लीकेशंस आती हैं। तो देखिए, जिन एप्लीकेशंस में ये लिखा होता है कि फ़ीमेल कैंडिडेट्स ओनली, वो पर्टिकुलर फीमेल के लिए ही होते। जैसे एमएनएस है तो एमएनएस केवल फीमेल कैंडिडेट्स को लेता है। एम्स है तो एम्स का जो बीएससी नर्सिंग का हिस्सा है वो आपको लेता है उसमें मेल फीमेल कैंडिडेट्स को। जो एमएससी सेक्शंस हैं वो लेता है मेल और फीमेल दोनों को। तो जिनमें बाउंडेशन नहीं की गई है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए पर्टिकुलर, तो उसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों जा सकते हैं। जैसे बीएचयू है, केजीएमयू है, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट के और प्राइवेट के हैं जिनमें आराम से ले सकता है। जैसे लखनऊ में इंटीग्रल है, तो ये अवध है, तो ये सब इंस्टीट्यूट जो हैं वो आसानी से ले सकते हैं, उनमें एडमिशन्स पढ़ सकते हैं बच्चे। तो ये आप विज्ञापन को पर्टिकुलर देख सकते हैं। जब भी जिसका एडमिशन फॉर्म आता है तो उसमें देख लीजिए पर्टिकुलर कंडीशन नहीं की गई, कंडीशन नहीं दी गई है कि फीमेल ही अप्लाई करें, तो उसमें मेल फीमेल दोनों कर देते हैं। तो ये तो हो गई बात कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं या उनका क्या क्राइटेरिया है। तो इस पे आपने बात कर ली। देखिए, कुछ हम इस पे विवादित चीज़ों को ले लेते हैं। जो पिछली न्यूज़ है उससे हम बना रहे हैं। ये पिछले साल की न्यूज़ से हमने, कुछ मंथ पुरानी न्यूज़ है, तो इसमें देखो बताया गया है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस नागपुर की तरफ से एक रिक्रूटमेंट किया गया था इसमें। और इसमें जो है, देखिए आप इस पर नज़र डालेंगे अगर मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स को लेकर, तो रिजर्व फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स 33 अनरिजर्व्स हैं टोटल सीट्स। और यहाँ पर आप देखेंगे, और मेल के लिए 8 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 5 हैं। और यहाँ पर, तो यहाँ पर 100 सीट्स में आप देखेंगे कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 80% सीट्स जो हैं वो रिज़र्व कर दी गई और 20% सीट्स जो है मेल के लिए रिज़र्व की गई। तो यही विवाद है। अब इसको यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जब नौकरी की बारी आ रही है तो वहाँ 80% सीट्स जो है गर्ल्स को जा रही हैं और 20% सीट्स मेल को मिल रही हैं, जबकि दोनों लोग करके आसानी से अपनी डिग्री लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो विवाद उत्पन्न हुआ है वो इस एक पैराग्राफ को आप देख सकते हैं, जो इन्होंने इसके पक्ष में तर्क दिया है। सीबीआई सेक्रेटरीट जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आया है कि सीबीआई ने कुछ डिपार्टमेंट्स और विशेष वार्ड्स के मरीज को कंफर्ट यानी आराम और केयर देखभाल को ध्यान में रखते हुए फीमेल नर्सिंग स्टाफ की उपयुक्तता और आवश्यकता पर चर्चा की। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया कि 80% पद फीमेल नर्सिंग स्टाफ के लिए रिजर्व किया जा सकता है, बाकी 20% पदों को मेल नर्सिंग स्टाफ के लिए किया जा सकता है। यानी स्कोप मेल के लिए कम हो जा रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में। और इनमें इनके एक जो हैं नेता हैं, उन्होंने कहा, जो इस पर्टिकुलर की मुहिम में हैं, तो उन्होंने जितेंद्र जाटव जी ने तो कहा कि अभी एम्स जोधपुर में वैकेंसी आई है, जो अभी इसमें पहले एम्स पटना और रायपुर में वैकेंसी आई थी, एग्ज़ाम भी हो गए। इस वैकेंसी में 20% पदों के लिए ही मेल नर्स अप्लाई कर सकते हैं, बाकी 80% पद फीमेल नर्स के लिए रिजर्व है। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। अब हमारे सामने संकट खड़ा हो गया कि पता नहीं वैकेंसी मिलेगी या नहीं। अगर आपको ऐसा ही करना था तो आप
आपको पहले ही बता देना था। अभी जो बच्चे बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या कर लिए हैं उनका क्या होगा। तो ये कुछ सवाल थे इनके कि पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है ये फैसला। CIB की मीटिंग स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की अध्यक्षता में हुई थी। उसमें यह तय किया गया था कि जिस वार्ड में फीमेल की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ 80-20 ले सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने नियम हर तरह के लिए लागू कर दिए। कुछ वार्ड्स को फीमेल के लिए ही रिजर्व करने का फैसला सही है, लेकिन इस तरह मेल वार्ड्स के लिए मेल नर्सों को भी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो ये कुछ बातें इन्होंने कही। एक कहा गया कि इस पर्टिकुलर 80 और 20 के लिए एम्स पटना और नाम में भर्ती के खिलाफ हमने हाई कोर्ट में याचिका लगाई। पटना में तो खारिज हो गई। नागपुर में 26 मार्च को हमारे मामले का फैसला आना था, यानी कोरोना काल के समय की इतनी पिछले साल की न्यूज़ को हमने एक आपको समझाने के लिए लिया है, गुमराह करने के लिए नहीं। लेकिन कोरोना का लॉकडाउन की वजह से ये टल गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके तर्क में जो सुभाषिष पंडा, डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एम्स दिल्ली ने कहा कि पूरे देश भर में जितने एम्स हैं उनका एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशनल बॉडी है। इसमें एक प्रस्ताव रखा गया था कई एम्स की तरफ से कि फीमेल नर्सेस की आवश्यकता कई जगहों पर एक्सक्लूसिव रहती है। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि इंस्टीट्यूशन में पेशेंट केयर के लिए ज़रूरत के हिसाब से 80% फीमेल नर्स और 20% मेल नर्स की भर्ती हो। आमतौर पर यही देखा गया है कि आवश्यकता इसी प्रकार से है कि मरीजों की देखभाल के लिए महिला नर्सों की आवश्यकता है, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया है। अगर प्रसूति के लिए कोई महिला आई होगी तो महिला नर्स के साथ ही वो कंफर्ट महसूस करेगी, ना कि मेल नर्स के साथ। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर थी, कुछ चीज़ें थी जिनको आपने समझा कि मेल और फीमेल में जो लगातार अपडेट्स आ रही हैं कि उनमें क्या चीज़ें चेंजेस हो सकती हैं। बाकी कॉलेजेस पाने के टर्म्स में तो ज़्यादातर कॉलेजेस में है कि मेल और फीमेल दोनों आप कर सकते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके स्कोप के बारे में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए आपको भी माइंड सेट रखना होगा बॉयज़ को पर्टिकुलर, कि वो करने के बाद, डिग्री लेने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी है उनके पास। तो इस पे भी आप अपना निर्णय खुद स्वयं ले सकते हैं कि आप वहाँ तक फाइट कर पाएंगे या फ़ॉरेन जाने की कोशिश करेंगे। जैसा भी है, ये मेरा केवल ओवरव्यू देना है, कोई जजमेंट सुनाने की यहाँ पर मुझे आवश्यकता नहीं लगती है और ना ही मेरा कोई इरादा है। तो मैंने एक अपना पिछले की कुछ न्यूज़, कुछ इस समय की न्यूज़ और आपके कुछ कमेंट्स को लेकर एक वीडियो बनाने की कोशिश की है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। कैसा लगा आप अवश्य बताइएगा। अगर कोई डाउट्स और है तो और आपका क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे, जानकारी कहीं से जुटाएंगे। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।